जा रहे हो बकरियों को चराने के लिए, तो बकरियों का रेवड़ रखती थी, लेके जाने लगी तो आ गए नबी, कहा अम्मा तुमने बहुत मेरी सेवा की है, अब हमको भी कुछ मौका दो कि हम भी तेरी सेवा करें। कहा इसमें क्या सेवा बाबू? कहा इतनी बकरियों को जब मैदान में चली जाएंगी तो समेटने में दिक्कत होती होगी, हम भी हाथ बटाएंगे और बकरियों को समेट करके आपके साथ आ जाएंगे। कहा बेटा बात तो सही बोलते हो, लेकिन वो जंगली जगह है, खतरनाक जगह है, अक्सर शेर चीते बाघ चीर फाड़ के खाने वाले जानवर आते हैं। मुझ पर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे ऊपर कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूं, तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, जिन्होंने कहा था हलीमा ये रीत की वजह से, समाज के दस्तूर की वजह से मजबूर हो, वरना अपने पोते को एक सेकंड के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहिए, ले जा। मगर याद रख यतीम है, बचपने में बाप मर जाए तो उसी बच्चे को यतीम कहा जाता है। आप जवान हो गए, बाप मर गया तो अब आप यतीम नहीं कहलाएंगे। बचपने में अगर माँ बाप मर जाए तो बाप मर जाए तो यतीम, अम्मा भी मर जाए तो दूर यतीम। मेरे नबी दोनों है, यतीम भी है दूर यतीम भी है। 6 साल के थे तो माँ ने भी आंख बंद कर लिया, दादा ने पूछा, और दादा 8 बरस के उम्र हुए, मेरे नबी 8 साल के हुए तो दादा ने भी आंख बंद कर ली। चचा ने पोसा, अबू तालिब ने पोसा, अली के वालिद ने पोसा। अल्लाह अकबर। तो अब जाए काकिन मत चलो, नतीजा हुआ कि नबी ने कहा अम्मा मैं नहीं मानूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा। जैसे चलने लगे और जब गए तो अल्लाह अकबर, 2-4 रोज गाते रहे, जाते रहे, शेर आ गया, चीता आ गया, हाथियों का झुंड आ गया, परिंदों का गोल आ गया, और सब आपसे करीब होकर के सलाम कर रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। तबीयत कुछ अलील हो गई, नहीं गए, 3 दिन तक नहीं गए। हलीमा ने कहा बकरियां भूखे रह जाए, गवारा है, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। और उसी दरमियान में हलीमा का बेटा लेके गया कब चराने के लिए, तो शेर ने 3 दिन के बाद देखा कि मोहम्मद क्यों नहीं आ रहे, तो गरज गया। और शेर जब गरजता है तो जंगल के सारे जानवर कांपने लगते हैं। नतीजा हुआ कि सारी बकरियां डर के मारे सिमट गई। शेर आया और एक बकरी को पकड़ के ले गया। अब बच्चा था, हलीमा का अपना बेटा, भागा किसी तरह से बकरियों को लेके और कहा अम्मा अम्मा, दौड़ के गई। कहा क्या हुआ बेटा? कहा जान बच गई, शेर आ गया। क्या ले गया? कहा बकरी ले गया। अम्मा बेटे में बात हो रही थी, नबी उठ के बैठ गए। कहा अम्मा क्या सुन रहा हो? कहा मत सुनो बाबू, अभी तबीयत कुछ ठीक हुई है, फिर सुनोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। कहा सुनना नहीं है, सुन चुका हूं, मैं चल रहा हूं छुड़ाने के लिए। बताइए, शेर पकड़ के ले जाए और छुड़ाना मामूली बात है। नतीजा हुआ तो उसी को शायर कहता है, जब गए मेरे नबी तो देखा कि बकरी चल रही है और एक तरफ शेर बैठा है और एक तरफ शेरनी बैठी है। दोनों ने सर हिला के सलाम किया। कहा शेर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बकरी पकड़ने की? कहा आपको बुलाने के लिए, आपकी जियारत के लिए, आपके दीदार के लिए। मेरा तो काम है चीर फाड़ के खा जाना, लेकिन बकरी आपकी सलामत है। और अपनी ऊंट एक शेरनी से क्या कह रहा है? कहा शेर ने शेरनी से उछल कर चलो चूम ले
ہم قدم کو مچل کر کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر چلو چوم لے ہم قدم کو مچل کر وہ دیکھو حلیمہ وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھوڑانے نبی آ رہے نبی آ رہے کرم کا خزانہ زمین پر لٹانے نبی آ رہے ہیں نبی آ رہے اب آئیے